नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय मिश्रा और आप मुझे देख रहे हैं ई लर्निंग साइंस पे। आज हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बेसिक रूप से इसको जानेंगे। क्या होता है दोनों रिएक्शंस, कैसे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं आने वाले एग्जाम्स में, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। तो सबसे पहली ज़रूरत होती है हम ये समझें कि ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती क्या हैं। ये बहुत बेसिक सी डिफिनीशंस हैं इनकी। अगर हम बेसिक डिफिनीशन की बात करें, सो व्हेन सब्सटेंस कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, जब कोई भी चीज़, कोई एलिमेंट हो या कोई कंपाउंड हो, जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी उससे ऑक्सीजन जुड़ता हो, तो इसको इनिशियली ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें, सो ऑल कंबशंस रिएक्शन, दैट इज़ द बर्निंग रिएक्शंस, यानी जब कोई चीज़ जलती है तो ये एक ऑक्सीडेशन का बेसिक एग्जांपल होता है। जैसे यहाँ पर मीथेन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया आपने, यहाँ अगर गौर से देखें तो इस मीथेन के साथ यानी इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। ठीक है, यानी हम यहाँ कहेंगे मीथेन गैस ऑक्सीडाइज हुई है। रस्टिंग रिएक्शंस की बात करें, लोहे में जंग लगने की जो रिएक्शन है यहाँ पर उसको दिखाया गया है। ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो सिंपली कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन जुड़ती हो, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, इसके अलावा हम बेसिक रिएक्शन की बात करें तो यहाँ होता है कि रिएक्शन वेयर सब्सटेंस गिव अप ऑक्सीजन। ओके, यानी कि जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन बाहर निकलता हो तो उसे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। बिकॉज गैस स्कैप्ड, ये इनिशियल डिफिनीशन नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर आप Fe2O3, ये इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इस एलिमेंट से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। ठीक है, सी ग्रुप में बाहर गया ये, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, जबकि रिएक्शन को आप बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इन दो बेसिक डिफिनेशंस के अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी हम लोग स्टडी यहाँ करेंगे। पहला चीज़ तो यहाँ पर ये है कि अगर आप इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की अगर बेसिक्स को देखें तो हमने ऑक्सीजन के बेस पर ही इनको चाहिए। ठीक है, यानी जब किसी एलिमेंट्स में जुड़ना ऑक्सीडेशन है, एलिमेंट्स का बाहर निकलना रिडक्शन है। ओके, लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन टूट करके बाहर निकल रहा हो, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का बाहर जाना, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। और अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका स्टडी किया जाता है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को बेसिक मानते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का स्टडी किया जाए। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ अगर आप देखें तो कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफर कर रहा है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, जब किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता हो तो इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। और जब एलिमेंट, कोई कंपाउंड या कोई आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। यहाँ पर ग्राफिकल इसको समझाया गया ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स,
यानी ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम आयन में कन्वर्ट होता हो, दैट इज द ऑक्सीडेशन, बिकॉज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। वैसे ही क्लोरीन अगर क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, उस स्थिति में आप उसे रिडक्शन कहेंगे। तो हमने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समझा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जब आप रिएक्शंस को देखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में ही होती हों, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। या इसको और अगर एलोबरेट करके देखा जाए, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन या ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट्स का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन ही होगा। जैसे फ्लोरीन का जुड़ना, क्लोरीन का जुड़ना, ये भी हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल्स होंगे। यानी जब किसी कंपाउंड में या एलिमेंट से कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उससे जुड़ता हो तब वो ऑक्सीडेशन होगा, और जब कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उससे जुड़े तो वो रिडक्शन होगा, दैट इज द हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स। ठीक है, सो इस चीज़ को हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो समझना है, टर्म्स को यहाँ हमने इसको समराइज किया हुआ है। ऑक्सीडेशन टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन, टू लॉस हाइड्रोजन, टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और टू इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर्स। यानी जब किसी कंपाउंड्स में रिएक्शंस के दौरान उसके किसी एलिमेंट्स में अगर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट होता हो, बढ़ जाता हो, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। जबकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो, डिक्रीज हो, तो वो रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वीडियो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में इसका स्टडी करेंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको समझिए अच्छे से, आशा करता हूँ आपने समझा होगा। सो आज का वीडियो सिर्फ इतने तक ही था। इस वीडियो को अगर पसंद आता हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।